उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि एसडीएम सदर और पुलिस की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और पीड़ित दर दर न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला बलिया के हनुमानगंज के बरमाइन गांव का है। एक कहावत है, संयम है कोतवाल तो डर किस बात का। ये कहावत इन दिनों बलिया के बरमाइन गांव में बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है। यहाँ एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर बिना किसी पैमाइश और खाता बंटवारे के ही जबरन कब्जा किया जा रहा है और खुलेआम अवैध निर्माण कराया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप है कि इस पूरे मामले में एसडीएम सदर और स्थानीय पुलिस की साठगांठ है, जिसकी वजह से कमिश्नर और डीएम के आदेशों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आप उनका निर्माण करवाने के लिए आए भैया? दोनों लोग करवाएगा तो क्यों नहीं वो लोग नहीं? तब जब बोल रहे हैं तब तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि नापी करे, तो वो लोग कभी समझाइए। नापी होने के बाद हो ये हमारा निर्माण है, हमारी जमीन यहाँ पे खिड़की है ऊपर, हमारी खिड़की है ऊपर, स्टे नहीं, हम लोग तो निर्माण करेंगे, वो लोग स्टे लेके आए, हम क्यों रोकेंगे? हमारा घर है, हमारा दीवार है, हमारा द्वार भैया मेरा ही है, ये 3 कट्ठा और बचा हुआ है। जो अभी आप कब्जा है उसमें आप कुछ भी करिए। मेरा ही कब्जा है, दिख नहीं रहा है, ये द्वार हमारा है तो हमारा ही ना कब्जा हुआ भैया, ये द्वार हमारा है। पीड़ित का कहना है कि उसने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, आरोप है कि सुखपुरा पुलिस पीड़ित के घर पर लगे कैमरे भी उठा ले गई, जिससे उसके पास कोई सबूत भी नहीं बचे। पीड़ित अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है और चेतावनी दे रहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को मजबूर होगा। मेरा गौरव नाम है, मेरा ब्रह्माइन घर है, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह 2 दिन से लगातार मैं सारे अधिकारियों के पास दौड़ रहा हूँ। एसडीएम साहब सुबह से ही हमको आश्वासन दे रहे हैं कि अवैध निर्माण जो ब्रह्माइन में हो रहा है उसको रुकवा रहा हूँ मैं, कोई भी लिखित में आदेश नहीं दे रहे हैं। एसओ सुखपुरा पुलिस भी मिलकर इसमें ज़बरदस्ती निर्माण करा रही है ब्रह्माइन में, और इनके पास मैं आया, इसमें कमिश्नर का भी आदेश है कि मौके पर काम रोका जाए, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। कि लिखित में कागज में खतौनी में सखतदारी की ज़मीन है, बंटवारा भी नहीं हुआ है। यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिल रहा, अब समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। माननीय योगी जी से हमारी प्रार्थना है कि हमको मदद किया जाए, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों से हमको बचाया जाए। कितना जमीन है? पूरा जमीन 7 कट्ठा है और मुकदमा विचाराधीन है। डीएम साहब की भी आदेश है कि मौके पे रोका जाए। उन्होंने फोन भी किया एसडीएम साहब को। हो रहा है वो आपकी जमीन में हो रहा है? जी, मेरे जमीन में हो रहा है। 99 से वहाँ पे हमारा कबाला है। खाता संख्या क्या है? 334 है, उसी में मेरा भी नाम है। हमारे विपक्षी हैं राजू कह रहे हैं, एसओ साहब भी यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई भी काम रुक नहीं पाएगा, तुम ऐसे ही दौड़ते रहो। क्यों नहीं रुक और कागज में कमिश्नर साहब का आदेश भी है। डीएम साहब भी बोले हैं एसडीएम साहब को लिखित में कि काम रोकिए, और ये सुबह से एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम काम रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है कि आपकी जमीन? मेरे पास डॉक्यूमेंट देखिए, ये कमिश्नर साहब का है, श्रीमान आयुक्त महोदय आजमगढ़। इसमें लिखा हुआ है कि मामला बंटवारे के न्यायालय में विचाराधीन है, मौके पे शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये पेपर है। इसके अलावा हमारे पास खतौनी है, ये मुकदमा चल रहा है बंटवारे का, उसका ये पूरा लिस्ट हमने रखा है। जिला अधिकारी साहब का भी है, इसमें आदेश है, इसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं लगा है कि इसमें जांच किया जाए क्या सही है क्या गलत है। बिना जांच किए ये लोग जबरदस्ती निर्माण करा रहे हैं। यही मानिए, बाकी योगी से हमको आशा है कि हमको मदद मिलेगी, हमको उनसे उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, आम जनता में पहुँचे, हमारी मदद हो, यही आप लोग से प्रार्थना है। कहाँ आपकी जमीन है? ब्रह्माइन मौजा में। कितना है? 7 कट्ठा है। कितने लोग उसमें हिस्सेदार हैं? 8-10 लोग हैं। राजू और रामेश्वर वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। लिखित में डीएम साहब ने कल फैक्स भी किया है, इनको व्हाट्सएप भी किया है, डाक से आ भी गया है कि काम रोका जाए। एसडीएम साहब की फोन पे हमसे कह भी रहे हैं, सामने भी कह रहे हैं कि हम काम रुकवा रहे हैं। फिर अब हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, अब हम कहाँ जाए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम ये थक हार के मीडिया के पास आए हैं। अभी काम चल रहा है वहाँ पे? हम आत्मदाह कर लेंगे अगर ये नहीं काम रुकेगा तो। हमारी माता अपने घर का हम एक गार्जियन है और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बहुत दिक्कत की है बात ये है, इसलिए हमारी मदद की जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन खुद ही कानून तोड़ने वालों के साथ खड़ा है, और क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर उसे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये मामला कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।